हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर स्टडी बडी एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट मटीरिया मेडिका में मेडिसिन, जिसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। इस वीडियो में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जीआईटी सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम्स और इसके स्किन सिम्टम्स क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. So in the introduction, first of all, the common name of the thuja is the Arba vitae और टेक्स्ट बुक में इसके और भी नाम दिए हैं जैसे कि वाइट सीडार और द ट्री ऑफ लाइफ। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। फैमिली नेम है इसका कॉनिफेरे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द थूजा इज द ओनली एफिकेशियस रेमेडी फॉर द गोनोरिया एंड द वॉट्स। एफिकेशियस मीन्स इफेक्टिव, असरदार। थूजा जो है एक ओनली एकमात्र ऐसी रेमेडी है कि जो गोनोरिया और वॉट्स के लिए इफेक्टिव है। अब गोनोरिया क्या है? गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है कि जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, गोनोरिया क्या है? इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। तो आपको ये याद रखना है कि थूजा इज़ द ओनली एफिकेशियस, या फिर हम इफेक्टिव भी लिख सकते हैं। Thuja is the only efficacious remedy for the gonorrhea and the warts. Next point is that according to the B.K. Bose of Calcutta, the Thuja patient looks like Ganesh ji along with the distended abdomen and the bulky body. तो ये point आपको याद रखना पड़ेगा कि बीके बोस जो है कैलकाटा के, उनके हिसाब से जो थूजा का पेशेंट है वो एकदम गणेश जी की तरह दिखेगा। गणेश जी आप देख सकते हैं इस इमेज में, एज यू कैन सी। थूजा का पेशेंट एकदम गणेश जी की तरह दिखेगा अलॉन्ग विद द डिस्टेंडेड एब्डोमेन। एब्डोमेन आप देख सकते हैं। डिस्टेंडेड एब्डोमेन मतलब कि उनका पेट एकदम फुला हुआ होगा। एंड बल्की बॉडी मतलब कि उनका शरीर भी एकदम वजनदार होगा। आपको ये याद रखना है, 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि थूजा इज द किंग ऑफ द एंटी साइकोटिक रेमेडीज। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि थूजा इज द किंग ऑफ द एंटी साइकोटिक रेमेडीज। सारी जो साइकोटिक रेमेडीज है उनका किंग कौन है? तो वो है थूजा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है फिजिकल मेकअप। तो फिजिकल मेकअप है इसका हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी कौन सी रेमेडीज़ में आता है? तो वो है एंटीम टार्ट, नेट्रम सल्फ और मेडोरिनियम। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी कौन सी रेमेडीज़ में पाया जाता है। तो हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो हम समझते हैं कि हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। हाइड्रो का मतलब है पानी, मतलब कि जिन जिन लोगों में हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा उन लोगों में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। टू बी मोर प्रिसाइज, बुक में ये लिखा है कि जिन लोगों में हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनके सेल के साइटोप्लाज्म में पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब बॉडी में पानी ज़्यादा है तो क्या होगा? इफ़ सपोज बॉडी में पानी ज़्यादा है तो अगर हम बॉडी को और ज़्यादा पानी देंगे तो सिम्टम्स एग्रावेट होंगे। बुक में वही लिखा है कि इफ़ सपोज कोई भी रेनी वेदर होगा, मतलब कि उसमें भी पानी होगा रेनी सीजन में, और एल्स कोई भी कोल्ड वेदर है, या फिर हम कोई ऐसा वेजिटेबल या फिर कोई ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो भी सिम्टम्स एग्रावेट हो सकते हैं क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है। इट इज़ अ हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रो का मतलब ही है पानी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इन लोगों में पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी। ये समझना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये दूसरी कौन सी रेमेडीज़ में पाया जाता है हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन? एंटीम टार्ट, नेट्रम सल्फ एंड मेडोरिनियम। ये 3 रेमेडीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि पेशेंट हैव द अनवांटेड ग्रोथ्स सच एज द वॉट्स, जो आप इमेज में देख सकते हैं। सेकंड इज द ट्यूमर्स एंड द थर्ड इज द सिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द पेशेंट हैव द डर्टी, ब्राउनी, वाइट स्पॉट्स ऑल ओवर द स्किन। पेशेंट की स्किन कैसी होगी? एकदम डर्टी होगी, ब्राउनिश मतलब एकदम ब्राउन कलर की होगी, एंड द वाइट स्पॉट्स, स्किन के ऊपर वाइट स्पॉट्स होंगे और पूरी बॉडी पर ये इरप्शंस प्रेजेंट होंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट वही है कि जो हमने इंट्रोडक्शन में कवर करा था। अकॉर्डिंग टू द बीके बोस ऑफ कैलकाटा, द थूजा पेशेंट लुक्स लाइक गणेश जी अलॉन्ग विद द डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड बल्की बॉडी। ये पॉइंट मेनली तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही है, पर मैंने इसको इंट्रोडक्शन में ऐड किया है ताकि आपको ये 2 बार रिपीट हो और आपको ये याद रहे, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द टेम्परामेंट इसका है लिम्फेटिक टेम्परामेंट, एंड द रिलेशन विद द हीट एंड कोल्ड है इसका चिली पेशेंट। थूजा पेशेंट इज चिली। नेक्स्ट इज द मायाजम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मायाजम इसका है साइकोसिस, and thuja is the king of the antipsychotic remedies. This is a must remember point that the thuja is the king of antipsychotic remedies. ये भी point introduction में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थूजा के गाइडिंग सिम्टम्स, जीआईटी सिम्टम्स और स्किन सिम्टम्स को कवर करेंगे और थूजा को कंप्लीट करेंगे।